सभी दोस्तों और सहेलियों को नमस्कार। आज है रविवार और आज का दिन होता है फुर्सत का दिन। तो देखिए, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ गपशप करने के लिए। आप लोगों को तो याद ही होगा कि हमने आपको एक कहानी का वीडियो भेजा था, क्या और कोई है मेरे जैसा। तो किसने किसने ये कहानी देखी और अपने बच्चों को भी दिखाई? मुझे पता है सभी ने दिखाई होगी, है ना? तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस कहानी में एक गधे का बच्चा ये खोजने लगता है कि उसके जैसा कोई और है क्या, लेकिन उसे दूसरा मैं यानी कि बिल्कुल अपनी तरह कोई भी नहीं मिलता है। इसीलिए कहानी के अंत में वो अभिमान से कहता है कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, मैं एकदम खास हूं। तो ये कहानी एक महत्वपूर्ण बात हमें बताती है कि हर बालक अलग अलग होता है, खास होता है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह हो ही नहीं सकता है। आप भी सोचकर देखिए, आप भी मान जाएंगे ये बात। क्या ऐसा और कोई है जो बिल्कुल आप जैसे दिखता हो, आप ही की तरह व्यवहार करता हो, बोलता हो और जिसकी पसंद नापसंद भी बिल्कुल आप ही की तरह हो? यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी सभी बातों में एक जैसे नहीं होते हैं। एक ही घर में पले बढ़े भाई बहन भी एक दूसरे से अलग होते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि हाँ, हमें पता है हर बालक अलग होता है। बहुत अच्छा। यदि आप इससे सहमत हैं तो अब हमें यह देखना होगा कि क्या हम माता पिता या अभिभावक के रूप में जब बच्चों के साथ होते हैं तो इसी सोच के साथ बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं और अमल में लाते हैं। क्या बच्चों से बातचीत के दौरान हम कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं? देख, उसने कितना सुंदर चित्र बनाया है, तुम भी वैसा ही बनाओ। या फिर विराज शांत है लेकिन बिल्कुल नहीं सुनता है। कभी कभी बोलते हैं थोड़ा समझदार बनो, देखो वो झगड़ा करता है क्या। हमारा निखिल तो घर के अंदर ही खेलना पसंद करता है, लेकिन रानी को हमेशा बाहर जाना होता है। देख, दीदी कैसे सभी चीजें ढंग से रखती है और एक तू है। शायद आप लोगों को लगता हो कि बच्चों का आचरण अच्छा हो, अनुशासन की आदत हो, इसके लिए सारी बातें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हर बालक खास है, इससे आप सहमत हैं, तो क्या किसी से तुलना किए बिना हम हमारी बातचीत बच्चों से कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अगर तुम बिना झगड़ा किए खेलोगे तो हर कोई तुमसे खेलना चाहेगा। झगड़ा किस कारण से हुआ, इसकी चर्चा की जाए तो आचरण में सुधार होने की अधिक संभावना है। ये बातचीत बच्चे के साथ शांति से बैठकर होनी चाहिए। याद रखें, ये सभी अनुभव बच्चे के दिमाग में एक अनुभव के रूप में रह जाते हैं और अगली बार झगड़ा होते समय ये बातें उसका मार्गदर्शन करती हैं। सबसे पहले माता पिता या अभिभावक के रूप में हमें अपने हर एक बच्चे को समझ लेना चाहिए। बच्चे का स्वभाव, पसंद नापसंद, उसे क्या आता है और क्या नहीं आता है, किन बातों से उसे गुस्सा आता है और किन बातों से उसे खुशी मिलती है, अजनबी लोगों के सामने वो कैसा होता है, कौन सा व्यक्ति उसे अच्छा लगता है और किससे वो घबराता है, इस तरह की बातें। अब कौन कौन सी बातें बच्चे को पसंद नहीं आती हैं, ये पता लग जाने के बाद उसके लिए उपाय करना आसान हो जाता है। मान लो आपने ये जान लिया कि अगर कोई दूसरा बच्चा घर में आया है और आपका बच्चा अपने खिलौने उसे नहीं देगा, तो इस बात के लिए बच्चे का आचरण बदलने के पहले बच्चे के दिमाग में इस बात को लेकर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उसे लगता है कि दूसरा बच्चा वो खिलौना तोड़ देगा या फिर घर ले जाएगा, या ये मेरा पसंदीदा खिलौना है, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इसके बाद आप अपने बच्चे को समझाएं कि खिलौना दूसरे बच्चों को देने से क्या होगा, और ये बातें हमारे बच्चों को हमें ही समझानी होंगी। जैसे एक साथ खेलने में मज़ा आता है, नए दोस्त मिल जाएंगे, तुम उसके घर गए तो वो भी तुम्हें उसके खिलौने देगा। इसके बाद अंतिम निर्णय बच्चे पर छोड़ दीजिए और देखिए कि वो क्या करता है। याद है आप लोगों को
कुछ दिनों पहले एक कार्य करने के लिए एक वीडियो आपको भेजा था, मुझे तुम्हारे बारे में क्या पसंद है। क्या आपने वो कार्य किया? क्या एक बात पर आप सभी ने कभी ध्यान दिया है, हमें बच्चे में क्या अच्छा नहीं लगता है, यही बातें हम उसे ज़्यादातर बताते हैं। हमें उसके बारे में क्या अच्छा लगता है ये बताना हम भूल जाते हैं। जब उसमें हमें क्या अच्छा लगता है, ये जो बातें हम कहते हैं वो बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती हैं। मेरे माता पिता मुझे पसंद करते हैं, मैं अच्छा हूँ, ये उसे समझ में आता है। इससे आपके साथ रिश्ता बनाने में उसे मदद मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे बच्चे अपनी गलतियों पर चर्चा करने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए तैयार होते हैं। हमारे बच्चों को हमारे जैसा बनाने का प्रयास हमें छोड़ना होगा। वे जो भी बातें कर नहीं सकते हैं वो करने में उनकी सहायता करनी होगी, तभी हम अपने बच्चों की खासियत को बनाए रख पाएंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूँ। ऐसे ही एक और विषय पर बातचीत करने के लिए अगले रविवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।